इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्तर्माण प्रथमान्यासन्नते महिमानः स्वतन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्ति कामकुलचम्पकपाचलाब्जे पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पे बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरी
त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम राम जय के राम जय हमारे हैं। राम जी हमारे। हम राम जय के राम जय हमारे। मेरे तो प्राण आधारे हैं। 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 सब भगतन के रखवारे हैं। सब भगतन के रखवारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे। जो लाखों
जी हमारे हैं, हम राम जी के, राम जी हमारे माता राम मत पिता रामचंद्र, स्वामी राम मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नहीं जाने न जाने, बंदों श्री तुलसी के चरण, जिनकी न्यू जग का, कलि समुद्र बोड़त लख प्रगट सत सिया राम मैं सब जग जानी, करमू प्रणाम जोगी जोग राजा रामचंद्र भगवान की, भवानी शंकर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। समिति मंडल, कृपा मूर्ति हनुमान मंडल, भक्त मंडल के समस्त पदाधिकारी वृंद, सम्माननीय कमिश्नर साहब इनकम टैक्स, आदरणीय तिवारी जी, के तिवारी साहब, गणमान्य स्वजन, माताएं, बहनें, बेटियां, बहुएं, हमारे लाडले राजेश जी भगीरथ प्रयास करके दुर्गापुर को कथा ले आए। ये कथा इनकी ममता का ही परिणाम है। कई बार तिथि अदली बदली आई गई, तो हम लोग व्यस्तता राघव कृपा से बहुत है, तो सोचते हैं कि 2-4 बार टालो, आयोजक भाग ही जाएगा, लेकिन ये लगे रहे। हाँ। कमल लाने वाले थे, कमल बाबू। हमारे झारखंड के मुखिया श्रीमान कमल कुमार जी अग्रवाल, विगत वर्ष जिनकी राम कथा गोविंदपुर में आपने सुनी होगी। कमल भैया को मेरे बहुत बहुत आशीर्वाद है, बधाई है। हमारी ये सखा मंडली अगले वर्ष राम कथा का रजत जयंती वर्ष हम लोग प्रेमियों के साथ मना रहे हैं। हमारे सभी रजत जयंती महोत्सवों के मुखिया आदरणीय राजेश भूषण जी एंड जाजू सर, आप सभी बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। क्यों हैं? इस युग का नाम कलियुग है। कलियुग में सब कार्यों का तो फुर्सत निकलना संभव है, भगवत भजन का फुर्सत निकलना बड़ा कठिन है।
अच्छा, हम लोगों का तो यही काम है। कल वहाँ पूरा किए, आज यहाँ हैं, और 9 दिन बाद फिर हम लोग अयोध्या जी चले जाएंगे, उसके बाद गाजीपुर चले जाएंगे, फिर मुंबई चले जाएंगे। यही काम है और कोई। लेकिन आप सब काम छोड़कर भगवान की कथा सुनने आए, इसके लिए हम सभी अपने सहयोगी बंधुओं के साथ आपके बड़े ऋणी हैं। आप आज आए तो हमारा सौभाग्य, कल आए तो हमारा सौभाग्य, और किसी काम में अझुराई गए तो हमारा दुर्भाग्य। ये तो कथा है भैया। मेरी राम कथा मेरे बेडरूम से चलकर व्यासपीठ तक आती है। ये हमारा जीवन है। अभी मैं राजेश भूषण जी से मार्ग में एयरपोर्ट से जब चले तो कह रहा था कि मित्र, ये जो ग्रंथ है ना, श्री रामचरितमानस जी का मूल्य है 120 रुपया। और इसी ग्रंथ को मैं सुनाता हूं राघव जी को साक्षी मान के 9 दिन। लोग सुनते हैं, ऐसन के बाद जो कथा न जानत होए। राम रवन्ना दुई जन्ना, गांव गांव में प्रचलित है ये कथा, परंतु फिर भी अच्छी लगती है। सुनने का भी मन करता है, सुनाने का भी मन करता है, थकते ही नहीं। क्या है, लगभग सभी लोगों ने श्री रामचरितमानस जी का दर्शन किया होगा। क्या है, एक महात्मा महापुरुष हुए प्रातस्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। बड़ी किंवदंतियां हैं। जैसे हम लोग अभी बाबूजी कह रहे थे ना कि आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद एक धार्मिक अनुष्ठान भया। बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये हमारा सौभाग्य है, आपका स्नेह। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज पर भगवान शिव और मां अन्नपूर्णा की जब कृपा हुई तो यह रामचरित निस्सरित भया। बाबा का प्रबंधन ही मूल है मानस में। किसी भी व्यक्ति के जीवन में जो सबसे सुंदर बात है वो है उसके व्यक्तित्व में क्या व्यवस्था है, क्या प्रबंधन है। और जिसके घर में, व्यवहार में, व्यापार में, जीवन में प्रबंधन व्यवस्थित है, वह व्यक्ति बहुत सुंदर होता है। प्रबंधन नहीं है तो लष्टम पष्टम जीवन नहीं चलता, परिवार भी नहीं चलता। अब आप दर्शन करेंगे श्री रामचरितमानस जी को पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं भगवान शिव ने लिखा, हमने नहीं लिखा। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। ये रामचरितमानस शिव जी ने रचा, इसलिए हम शिव जी के चरण में बैठ के कथा सुनाते हैं। सब परिवार बाबा बैठे। प्रबंधक चला, शिव जी ने माँ को सुनाया, काकभूषुंड जी ने गरुण जी को सुनाया, याज्ञवल्क जी ने प्रयागराज में भरद्वाज जी को सुनाया, पूज्यपाद गोस्वामी जी ने मन को सुनाया। तो वहां संत आश्रय है, बात एक है। जिसको जैसे समझ में आ जाए, बात एक है। समझ सबकी अपनी अपनी होती है। कई बात किसी के समझ में आती हैं, कई नहीं आती हैं। कथा कामधेनु है, पूज्यपाद गोस्वामी जी ने समझा।
कथा अमरता की बूटी है, याज्ञवल्क्य जी महाराज ने समझा। संशय समापन की दवा है, भूत भावन भगवान भोलेनाथ ने समझा। दुख पुंजों की नाशक है कथा, गरुण जी ने जाते ही समझा। कई लोग ऐसा मानते हैं कि श्रद्धा हो तो कथा सुननी चाहिए। हम ऐसा नहीं मानते हैं। कथा सुनने से ही श्रद्धा बनती है। अश्रद्धा, देखिए जिसको श्रद्धा है वो तो सुनवाई करेगा। श्रद्धा नहीं है, कोई निंदा में लगा है भगवान की, भगत की, देव की, उसको किसी तरह कथा में पहुंचाइए, उसकी श्रद्धा बन जाएगी। कथा में जाना भी सरल काम नहीं। बाबा कहते हैं, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ। जो कथा में उपस्थित हो रहा है उसकी अतिशय श्रद्धा बन जाएगी, क्योंकि पुराकृत कर्मों में श्रद्धा थी, तभी कथा में जाने का मन बना। श्रद्धा हो नहीं हो, चलो निर्माण हो जाती है श्रद्धा। श्रद्धा का कथा निर्माण कर देती है। कोई सुने, विकट से विकट जीव भगवान की कथा सुन ले तो भगवान के सिर चरणों में उसकी श्रद्धा बलवती हो जाती है, दृढ़ हो जाती है। देखिए, हर व्यक्ति की अपनी अपनी चेतना है। प्रातस्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भक्त हैं, भागवत हैं, भगवान के सतस्वरूप हैं। मेरे परमात्मा ने सबको अलग अलग सबके कर्म के अनुसार निर्माण किया है। सबकी चेतना अलग है, सबके मन अलग अलग है, इसीलिए सबका चिंतन अलग अलग है। कई बार तो आप अनुभव करेंगे, मनुष्य सबके बारे में सोचता है, छोड़ अपने बारे को। अपने बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं, मैं कौन हूं। यहीं से अध्यात्म का प्रारंभ है। को त्वम अथवा को हम, वेदांत का ये सूत्र प्रारंभ होता है। अरे चलिए थोड़ा सा नीचे उतरते हैं। नहीं आत्मरूप समझ में आता है तो परिवार में समझते हैं। ये राम कथा जीवन जीने की औषधि है। सृष्टि के आदि माता पिता शत्रुपा जी और श्री मनु महाराज 23,000 वर्ष जब कठोर तप किए, तब परमात्मा श्री राम उनको पुत्र रूप में प्राप्त हुए। हेतु क्या है? मनुष्य को कैसे होना चाहिए? पुत्र रूप में, भाई रूप में, पति रूप में, राज रूप में, मित्र रूप में। जगत के जितने संबंध हैं, इनमें एक श्रेष्ठ मनुष्य को किस प्रकार जीवन चरना चाहिए, व्यवहारना चाहिए, उस ग्रंथ का नाम है मनुस्मृति। मानव जीवन के धर्म के एक एक सूत का वहां श्रृंगार है। और श्री मनु जी महाराज ने यह मांगा परमात्मा से, चाहूं तुम्हें समान सुत प्रभुसन कवन दुराव। भगवान मिले और मनु जी को दिए वचनानुसार परमात्मा श्री राम उसको पूरे रामावतार में जी गए।
चाहे साम पूर्वक, दाम पूर्वक, दंड पूर्वक, भेद पूर्वक, व्यवहार पूर्वक भगवान ने व्यवस्थित किया। तो मानव मात्र को कैसे रहना चाहिए, जीना चाहिए, करना चाहिए, जाना चाहिए, इस गाथा का नाम है राम कथा। थोड़ी सी असुविधा होती है जीवन में, मनुष्य रोने लगता है, घबरा जाता है। हम आप आगे के 9 दिनों में दर्शन करेंगे। मेरे प्रभु लीला में थोड़ा पुट तो लेते हैं, परंतु अगले ही क्षण सामान्य स्थिति में आ जाते हैं। ये क्या है? यही मानव मात्र को शिक्षण है। जगत में आए हो आप, तो आपको वो सब जीना होगा जो हम जी रहे हैं। मेरे जीवन को देखकर अपने जीवन को शिक्षण प्रदान करो कि कैसे संयम पूर्वक यह जीवन जिया जा सकता। मानव जीवन को सविधि संस्कार पूर्वक जिला देने की गाथा का नाम है श्री राम कथा। श्री राम कथा औषधि है हो। और पहला दिन इसलिए आपको निवेदन करूं, भक्ति बढ़ाने की मात्र कथा नहीं है राम कथा। भक्ति तो कथा सुनने से बढ़ती ही है। हम आप कैसे रहेंगे जगत में, उस व्यवहार की विधा है राम कथा। जगत में रहना सरल नहीं। एक मेरा सिद्धांत है, ये 35 वर्ष के बाद समझ में आता है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। पहले खून बहुत गर्म रहता है तो ये सिद्धांत समझ में नहीं आता। थोड़ा उसमें हल्कापन आवे, ठंडक आवे तो बात समझ में आती है। हमको जो प्रेम करते हैं उनको हम प्रेम करें, ये राम कथा नहीं है। हमको जो बैर करते दिखते हैं उनमें हमारा प्रेम है तो ये प्रेम है, यह भक्तिमय प्रेम है। जो हमको प्रेम करते हैं उनको तो हम करते ही हैं, वो करते हैं इसलिए हम करते हैं। हमको जो नहीं करते हैं, उदासीन हैं अथवा हमारे प्रति वैर भाव रखते हैं, उनमें यदि हमारा प्रेम है तो हमारा प्रेम उनके बैर को भी समाप्त कर दे। एक दिन बैर समाप्त कर देता है। क्या? प्रेम बैर को समाप्त कर देता है। प्रेम साक्षात परमात्मा का स्वरूप है और परमात्मा के पास सब जड़ी है। भगवान प्रकट कब होते? अगुण्य रूप अलख अज जोई भगत गुण रहित, रूप रहित परमात्मा केवल भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर सगुण स्वरूप में प्रत्यक्ष हो जाता है। आजकल लोग ऐसा मानते हैं कि लोगों में प्रेम नहीं रहा। मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि मेरा तो सारा ठाकुर सेवा का व्यवहार ही प्रेम से चल रहा है। हाँ, वस्तुतः जो जहां रहता है उसको वही दिखता है। भगवान के मंदिर में नकली फल नहीं, नकली फूल नहीं, मत करो। नक्कालों से सावधान रहो, नकली काम अच्छा नहीं। क्या है आवश्यकता?
मंदिर में ठाकुर जी के सन्मुख नकली आम रख देते हैं, नकली संतरा तुम्हारे मुंह में जाएगा तो खाओगे क्या? भगवान को भी ठगना, ये क्या है? हम औरों के जीवन का निरीक्षण न करें, हम हमारे जीवन का निरीक्षण करें। इसको शब्द दिया है आत्मनिरीक्षण। अच्छा, एक बड़ी ही अद्भुत बात है, जरा विचार करिएगा रात को सोते समय कि हम सबसे अधिक निकट हमारे रहते हैं, लेकिन सबसे अधिक हम दूसरों के बारे में जानते हैं। ये भी आश्चर्य है। हम सबसे नजदीक किसके होते हैं? अपने। और जानकारी किसके बारे में रखते हैं? दूसरे की। हमको हमारे बारे में जानकारी उतनी नहीं है जितनी हमको दूसरे के बारे में जानकारी है। ये क्या है? व्हाट इज दिस? इसी का नाम है दोष दर्शन। हम जो देखते हैं वो होते हैं। मैं भी मित्रों के साथ आ रहा था, इनसे कह रहा था कि मित्रों, मेरा सिद्धांत है, मैं कहीं कुछ अटर पटर देखता ही नहीं, चलने दो। जगत में दो प्रकार के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो सदाचार में रहते हैं, सदाचार की कहते हैं। एक वो लोग हैं जो कदाचार में रहते हैं और कदाचार में ही रस पाते हैं। सबका स्वभाव अलग अलग है, सबका स्वभाव अलग अलग है। कोई बात नहीं। हमको क्या करना, यह मार्ग देती है राम कथा। सनातन धर्म के प्रथम पूज्य देव हैं गणेश भगवान। बोलिए गणपति भगवान की जय। वाणी की देवी भगवती हैं मां सरस्वती जी। बोलिए सरस्वती मैया की जय। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने इसी श्लोक में स्मरण करके कथा का मंगलाचरण प्रारंभ किया। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे विनायको। मंगल के करने वाले गणेश भगवान, बुद्धि की देवी, अर्थों का संहार करती, रसों को उत्पन्न करती। देखिए, ये बड़ी सूक्ष्म बात है। कई बार हम गाते हैं लेकिन समझते नहीं। बुजुर्गों ने कहा है कि करो थोड़ा समझो अधिक, पढ़ो थोड़ा बूझो अधिक। सही पढ़ते गए लेकिन समझ में नहीं आया, कोई अर्थ नहीं होता। थोड़े में अधिक समझा जाए। किसकी कृपा? गणेश भगवान बुद्धि देते हैं। विद्या वारिद बुद्धि है विधाता। और बुद्धि प्राप्त होने के बाद किस प्रकार क्या कैसे कहना है, इसकी देवी मां सरस्वती। हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमति। क्या कहना है? जो बहुत सुंदर बोलते हैं उनको लोग कहते हैं इनको सरस्वती सिद्ध है। साहब सरस्वती के वरद पुत्र हैं, यानी कृपा प्राप्त है। आप ये जानते हैं नहीं तो जानना चाहिए
कि जिस पर मां सरस्वती कृपा कर दे तो वो कैसा भी बुद्धू होवे तो महाकवि कालिदास हो जाए। आजकल विद्यालयों में सरस्वती जी की सेवा नहीं रह गई। कई बच्चे तो जानते भी नहीं है कि सरस्वती मैया भी कोई होती। वो तो बंगला है इसलिए मां भगवती का दर्शन सब करते रहते हैं, तो आदि शक्ति से सब लोग परिचित हैं। वाणी की देवी मां, वाग देवी मां सरस्वती हैं, बच्चे जानते नहीं। प्रत्यक्ष देवता सूर्य नारायण हैं, बच्चे जानते नहीं। कौन बताएगा? विद्यालय थोड़ी बताएगा, हमको बताना होगा। गणेश भगवान का पूजा स्मरण, आदि शक्ति स्वरूपा मां सरस्वती जी का स्मरण। आगे चलेंगे। बंधम गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर। हमारे सनातन धर्म में व्यवस्था है, मंत्र कंठस्थ हो बोलिए, नहीं हो ऋचाएं कंठस्थ हो बोलिए, वो भी नहीं है कोई बात नहीं। श्लोक आता हो बोलिए, वो भी नहीं आता, देवता के नाम का स्मरण मात्र हो जाए, अक्षर लेकर रवि कर निकर सूर्य भगवान का स्मरण हो गया। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज ने अपने मंगलाचरण में गए। वो पढ़ते किस लिए हैं कि भगवान प्रसन्न हो जाएं कि हमने भी रामायण पढ़ लिया। अरे भाई, हम दूसरों को काहे प्रसन्न करें? लोग सुने कि हम बहुत अच्छा भजन गाते हैं, इस भजन का हमको क्या लाभ होना? जो हम गा रहे हैं वो हमारे हृदय को कितना आनंद प्रदान कर रहा है, इसका चिंतन करना चाहिए। कई हमारे बहुत बड़े बड़े भजन गायक परिचित हैं, मित्र हैं, भाई हैं। मैं पूछता हूं कि आप जो गाते हो वो आपको कभी सुनाई पड़ता है? बोले हम सुनाने के लिए जाते हैं, सुनने थोड़ी जाते। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम तो कथवा सुनते हैं तब सुनाते हैं। हम जो समझ में आएगा वही आपको भी समझ में आएगा। अब मेरे साथी लोग भी सुनते रहते हैं, कई बार तो ये लोग बजाना भी भूल जाते हैं। ये सुनते, अरे भैया बजाओ, हम तो गा रहे हैं, आप बजाओ, नहीं सुना, ये हेराए जाते हैं वही में। आप पहले बुझिए, पहले समझिए, ये क्या जीवन है, वो अद्भुत है। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने कैसे मंगलाचरण बनाया 1 से 43 तक, इसका स्मरण हम कल करेंगे। सीधे प्रसंग में आपको ले चलते हैं, समझिएगा। किसी भी ग्रंथ में, किसी भी जीवन में कोई न कोई प्रारंभ स्थल होता है। कई लोग सूची लिखते हैं, हमने यहां से जीवन प्रारंभ किया, हमने यहां से विकास प्रारंभ किया, यहां से व्यापार प्रारंभ किया, यहां से भजन प्रारंभ किया, तिथि मिति सहित दर्शनीय है। पूज्यपाद गोस्वामी जी तीर्थराज प्रयाग से कथा प्रारंभ करते। कब? माघ मास में सदगृहस्थ लोग, संत, साधक, ऋषि, मुनि, यति एक एक माह कल्पवास करके जाने लगे। याज्ञवल्क जी ने भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क जी को जाते चरण पकड़कर रोका और कहा, प्रभु एक मेरा प्रश्न है। क्या प्रश्न है? ये राम जी कौन है? आप जरा बताइए।
ऐसा प्रश्न कौन कर सकता है? अच्छा, मेरी रामकथा में आप स्वतंत्र हैं। आपको जो भी प्रश्न आए, तिवारी जी बैठे रहते हैं, आप लिख कर देंगे। कथा से संबंधित प्रश्न होगा तो हम उसकी चर्चा अवश्य करें। संदेह वही हो जो कथा में विघ्न उपस्थित न करे। ये बड़ी अमृतमय जड़ी है। तो याज्ञवल्क्य बाबा ने पूछा कि आपको संक्षेप में सुनाऊं कि विस्तार से सुनाऊं? तो भरद्वाज जी महाराज बोले, जैसे मिटे मोर भ्रम भारी कहु सो नाथ जैसे मेरा भारी भ्रम मिटे उसी प्रकार कहिए, लेकिन विस्तार से कहिए। अच्छा, विस्तार से कहता हूं। और ये तो सही मानिए ना, भगवान की कथा संक्षेप में रस नहीं देती है, इसका तो विस्तार ही रसमय है भैया। ओहो, याज्ञवल्क्य जी महाराज ने भरद्वाज जी की प्रशंसा की, कही हम आपकी चतुराई समझ गए, आप भगवान के गूढ़ चरित्रों को सुनना चाहते हैं, अब प्रश्न सामान्य जीव जैसा कर रहे हैं। सुनिए, मैं राम जी की कथा आपको सुनाऊं। जो महिमा मैंने आपको सुनाई थी, याज्ञवल्क्य जी महाराज ने सुनाई। महामोह अर्थात अज्ञान महिषासुर है और राम कथा काली जी है। राम कथा रूपी कालिका के प्रकट होते ही महामोह रूपी महिषासुर का नाश हो जाता है। अर्थात राम कथा सुनने मात्र से अज्ञान रूपी महिषासुर समाप्त हो जाता है। सुने, इसमें एक शर्त है। याज्ञवल्क्य बाबा ने कहा, तात सुनहु सादर मन लाई, शशि किरण समाना, शशि किरण समाना, संत चको करहि जेहि पाना, क्या शर्त है? सादर सुनिए। कथा बड़े आदर पूर्वक सुनी जाए। मानस में सिद्धांत दिया, यह न कही सटही हठशील, जो मन लाइन सुन हरि लीले। राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। चाहे जिसको नहीं हो, जो मन लगाकर हरि कथा का श्रवण न करे, उसके प्रति कहना भी नहीं। कई लोग बेचारे कथा तो करा, आजकल तो बड़ी समस्या है। मैं समितियों को कथा नहीं देता,
बेचारे कथा तो ले लेते हैं, फिर उसके बाद लगते हैं प्रसाद बांटने, भंडारा खिलाने, माला पहनाने। कथा कौनो ना सुनत, आवा 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 आवा, पूरी कथा आवा आवा आवा, जा जा जा। अरे बुलाए हो कथा सुनने के लिए, 1 मिनट भी बैठकी नहीं होती है, ऐसा क्या? नहीं। कथा ये भैया जैसे गंगा तट जाकर और कितना भी जाड़ा हो डुबकी न लगावे, आचमन न करे, तो इसका अर्थ ये नहीं कि गंगा जी से डर लग रहा है। इसका अर्थ ये है कि उस जीव के पाप इतने पकड़े हैं मजबूती से, बेचारा गंगा तट जाके भी बैठा रहता है। हाँ, सरल नहीं है। कथा हो रही है, कथा सुनना है, कथा सुनना छोड़कर सब कर रहे हैं, ऐसा कैसे होगा? आहा, सबने यही कहा, जन्म एक दुई कहूं बखानी। बाबा कहते हैं सावधान सोनू हे सुंदरमती वाली भगवती, सावधान होकर सादर पूर्वक सुनी, सादर सुनी, आदर पूर्वक। मैंने जाना है, माना है, समझा है, हमको आपको भगवान की कथा, ओह जन्म जन्म की व्यथा। और देखिएगा, एक बात समझिएगा, ये बड़ी अनमोल बात है। जब पुण्य होता है अधिकतम, तब सत्कर्म करने के लिए मन और चित्त की प्रवृत्ति होती है, और पुण्य जैसे घटता जाता है तो मन भगवान से हटता जाता है, पुण्य से हटता जाता है। केवट जी के बारे में ये पंक्ति आई है। हाँ, अति आनंद उमगियनु रागा, अति आनंद उमगियनु रागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज भगवान के बरसी सुमन सुर सकल सिहाए, बरसी क्या कहते? एहि सम पुण्य पुंज को केवट जी भगवान के पांव पखार रहे हैं, चरण पखार रहे हैं। केवट जी के सौभाग्य का दर्शन करके आकाश से देवता लोग आनंद कानन के पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं, और कहते क्या हैं? एहि सम पुण्य पुंज को कथा हो रही है। कथा के पहले, कथा के बाद में, कथा होने के महीने भर में बरसात अवश्य होती है। बिना बरसात के कथा होती नहीं। बीच में भी हो सकती है, बाद में भी हो सकती है, पहले भी हो सकती है। क्यों हो सकती है? देवता लोग पुष्प की वृष्टि करते हैं, तो आनंद कानन में न जाने फूल हो कि न हो सकता न हो, तो देवता लोग वर्षा करके अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं।
जहां भी यज्ञ होगा झीसा झांसी जरूर होगी। जहां भी सत्कर्म करेंगे आप, देखिए सत्कर्मों का फल है जीवन का आनंद। जिस कार्य को करने में आनंद हो रहा, आनंद बढ़ता ही जाए, समझिए सत्कर्म हो रहा है। कार्य हम करें और बताने का उत्साह बढ़े तो ये सत्कर्म हो रहा है। बड़ी लीला है। बाबा ने प्रारंभ किया, याज्ञवल्क्य जी महाराज के सम्मुख से कथा बह निकली। भगवान भूत भावन भोलेनाथ कैलाश से मां सती जी को लेकर अगस्त्य ऋषि के पावन आश्रम गोदावरी गंगा के तट पर पंचवटी पधारे। एक बार त्रेतायुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। साथ में संग सती जगजननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनिवर जब बखानी सुनी महेश परम सुख मानी। भगवान शिव ने सप्रेम सुना। सती मां साथ में बैठी रही, कथा समझ में नहीं आई। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछुदिन तहां रहे गिरनाथा। देखिए हम क्या हैं, आप तो मन है, हम आप क्या हैं, मन। ये हमारा पूरा यंत्र मन से संचालित होता है। जहां मन कहता है वहां हम रहते हैं, जहां मन करता वहां जाते हैं, मन नहीं करता नहीं जाते। मन कहता है खाते हैं, मन कहता है नहीं खाते। मन चाहता है तो हम सोते हैं, मन नहीं चाहता हम नहीं सोते। मन का खेला है। शरीर कहीं है, मन वहां नहीं है तो हम कहीं रहेंगे। जहां मन जाएगा वहीं हम चले जाते हैं। ऐसे सोते हम कहीं हैं और सुषुप्ति में मन यदि स्वप्नावस्था में गया तो हम सोते नहीं, मन जहां गया वहां चले गए। सपने में कोई कुएं में गिर पड़ा तो वो रोता मिलेगा, बचाओ बचाओ। तो कोई बोला अरे भैया चारपाई पर कहाँ बचाओ बचाओ, अभी तो सो रहे हो। अरे सो नहीं रहे, हम कुएं में गिर गए थे। अरे बोले सपना देख रहे थे, उठो। मन की ऐसी स्थिति है, ये जहां रहता है वहीं रहता है। सती अम्बा 9 दिन बैठी रही हो, कथा समझे भी नहीं आई। क्यों? लीला कथा। भगवान शिव ने भक्ति भेंट की परमात्मा श्री राम की अगस्त्य जी को। चले दंडकारण्य में भगवान का दर्शन हुआ। शिव बाबा ने प्रणाम किया। श्रेष्ठ के किसी भी रचना पर तर्क कुतर्क नहीं रखना चाहिए, विश्वास करो। कोई श्रेष्ठ कोई योजना बना ले, रचना बना ले तो विश्वास पूर्वक चलते रहिए, परिणाम देखिए क्या होता है। चलने दीजिए। संदेह हुआ तो बुरा होगा। सती माँ को संशय हुआ, भगवान ने आज्ञा दे दी, जाकर परीक्षा ली। और परीक्षा में माँ ने सीता मैया का वेश धारण कर लिया। ये बात जब पता चली तो भगवान शिव ने मन से सती जी का त्याग कर दिया। क्या पता चला? अरे भैया, किसी की नकल नहीं करनी चाहिए, किसी का वेश धारण नहीं करना चाहिए, किसी की आवाज की भी नकल नहीं करनी चाहिए। वो उसके प्रति किया गया अपराध है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकन को अवश्य दबा दें।